किसानों की लाचारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इस समय गेहूं की मध्य बुआई है और आज इस समय किसान का जब धान तैयार हो चुका है तो उसको रेट क्या मिल रहा है, 900 फी कुंतल या 1000 फी कुंतल। और उनकी खरीदारी जो सरकारी खरीदारी है इसमें 1900 रुपया कुछ पैसे सरकार ने मूल निश्चित किया है, उसका लाभ उनको कहाँ मिल रहा है। गरीब किसान मैं यहाँ अम्बेडकर नगर ज़िले की डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो मध्य बुआई है इस समय गेहूं की, अब किसान परेशान है। खाद 1000 रुपये बीघे जुताई या बीज के लिए, तो उसको ये हाल है कि यहाँ के साहूकार जो हैं 900 रुपये कुंतल उनसे ले रहे हैं। सरकारी खरीदारी केंद्र तक किसान पहुँच नहीं पा रहा है और उसकी वजह है कैसे पहुँचेगा। वहाँ तो बड़े बड़े जो किसान हैं वो पहुँच सकते हैं या फिर साहूकार का गल्ला उनके माध्यम से खरीदा जा रहा है। वो सिस्टम अपना फिट कर लेते हैं जिसके कारण वो 900 खरीदारी करके अपना 1900 रुपये कुछ पैसे में उनका ले लिया जाता है। और ये किसान जो है 4 कुंतल 5 कुंतल गल्ला लेकर 10 किलोमीटर दूरी पर जाए और उसकी खरीदारी 2-3 दिन तक विलम्ब कर दी जाए, कैसे वो बेचेगा, किस प्रकार से ले जाएगा, कैसे खरीदारी उसकी हो पाएगी। इसीलिए किसान परेशान होकर अपनी बुआई में लगा हुआ है और 900 रुपये में अपना धान बेचकर किस प्रकार से अपना खेत की बुआई कर रहा है। इस महंगाई में जहाँ 1000 रुपया उसको जुताई देनी पड़ती है, 2 बार जुताई कराया 2000 रुपया बीघा उसका वो पड़ गया। सिंचाई है और बीज है। बीज की ये हाल है कि सरकारी बीज भंडारों पर जो बीज मिल रहा है वो महंगा है। उनको ये है कि आपके खाते में छूट जाएगी। तो जब किसान के पास पैसा हो तभी तो फुल दाम देकर वो किसान खरीदारी करे और अपने अनुदान का इंतज़ार कर सकता है। जब उसके पास पैसा नहीं है तो कहीं से प्राइवेट दुकान से बीज लेकर कुछ उधार बधार किसी प्रकार से कह सुन कर लेता है बेचारा और अपना काम चलाता है। तो उसका न बीज का सरकारी बीज का फ़ायदा उसको मिल रहा है, न सरकारी रेट का फ़ायदा मिल रहा है। अन्नदाता जो देश की रीढ़ है वो रीढ़ ही टूट रही है। बड़ी अफसोस की बात है। अब इसके लिए सरकार को चाहिए था कि एक कैंप की व्यवस्था कराकर गांव में 2 दिन निश्चित कर देती, 1 दिन निश्चित कर देती कि आज खरीदारी होगी। जो भी छोटा या बड़ा किसान हो 1 बीघे तक 2 बीघे तक 2 कुंतल 4 कुंतल 5 कुंतल उसकी खरीदारी करें सरकारी केंद्र वाले और उसको पेमेंट कर दें या तो उनके खाते में तत्काल पैसा भेज दिया जाए, जिस कारण किसान जो गरीब किसान है उसको इंतज़ार करने का मौका नहीं। वो जब बुआई आती है, जब उसको समस्या होती है तभी अपना गल्ला बेचता है काम करने के लिए। लेकिन अब वो इंतज़ार करके रखे 4 माह 5 माह के बाद हम बेचेंगे, रेट मिलेगा या सरकारी केंद्र पर हमको मौका मिलेगा, तो उसके पास वो मौका नहीं है क्योंकि वो गरीब है। उसकी रोजी रोटी का मामला उसी पर है, उसी खेती पर उसका सारा दारोमदार है। उसके यहाँ सर्विस नहीं है, उसके यहाँ नौकरी नहीं है कि कहीं से पैसा आ रहा है। वो जो खेती में लगाता है, अपनी मेहनत पसीने खून बहाता है
उसी का फल जब फसल तैयार होती है तो उसको वही फल मिलता है और उसी को बेचकर अपनी रोटी रोजी कपड़ा मकान का काम करता है। तो वो बेचारा मजबूर है। उस मजबूरी का ध्यान देकर सरकार को यही सबसे अच्छा होता कि एक कैंप लगाकर गांव में खरीदारी की जाती और उसको नगद पैसा या तत्काल खाते में डाला जाता, या जो सरकारी बीज भंडार से बीज दिया जा रहा है उसको सस्ता बीज दिया जाता, छूट अनुदान उसके खाते में ना डालकर अनुदान काट कर ही कम कीमत पर दिया जाता, तब किसान को फ़ायदा था और किसान फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन इस स्थिति में किसान फ़ायदा उठाने के लायक नहीं है। सारा फ़ायदा साहूकार उठा रहे हैं, 900 में खरीद लेते हैं, सरकारी रेट पर अपना कमीशन और लेन देन करके सरकारी केंद्रों पर अपना बेचते हैं और हर सरकारी केंद्र पर यही हाल है। पारदर्शिता का ऐलान तो होता है, पारदर्शिता का प्रचार तो होता है, लेकिन पारदर्शिता है नहीं किसी क्रय केंद्र पर। बल्कि ये जो प्राइवेट दुकानदार हों, खाद के हों, बीज के हों, ये तो अपनी बिक्री के लिए कंपटीशन में कम रेट पर और किसानों को उधार देकर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उससे तो उनको कुछ फ़ायदा है, लेकिन सरकारी जो तंत्र है बीज के लिए, खाद के लिए, खरीदारी के लिए, उससे किसान लाभान्वित नहीं हो रहा है। साधन सहकारी समितियां जो हैं वहाँ पर भी यही हाल है। गरीब जाता है तो उसके लिए लाइन लगाकर एक रोज़ एक बोरी के लिए दिन भर खड़ा रहे, 250 रुपया उसकी मजदूरी जाती रही और एक बोरी अगर उसको खाद मिल गई तो क्या उसका फ़ायदा। 250 रुपया जा रहा है, 10 रुपये कम पर खाद मिल गई, 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ कर वो गया तो उसको क्या लाभ होता है। और अगर कहीं वो लोन पर खाद उठाता है कर्ज लेकर तो इतना ब्याज, इतना डैमेज सचिव लगाते हैं और सचिव जितने हैं साधन सहकारी समिति के उनका हाल बुरा है। वो फ्रॉड में लिप्त रहते हैं, वो ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। वही खाद वो साहब के सामने जब वितरण करते हैं तो बड़ी देरी से करते हैं, कुछ ही वितरण करते हैं और कुछ लोगों को वो शाम को बता देते हैं कि शाम को मिलिएगा, तो उनसे रेट लेकर फालतू फाजिल रेट, ज़्यादा रेट लेकर शाम को दे देते हैं। तो किसान का हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है, छोटे किसानों का, और छोटे किसान जो मजदूर किसान हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को यही करना चाहिए कि खरीदारी जो है कैंप लगवा कर की जाए और कैंप लगा कर की जाए, उनको नगद वितरण, नगद दान दिया जाए या उनके खाते में डाला जाए। यही होना चाहिए और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो गरीब किसान लाचार होता चला जाएगा। उसकी लाचारी पर काफ़ी ध्यान देकर उसकी समस्याओं को निदान करना चाहिए, उसको सस्ते और आसानी से उनको मिलना चाहिए।